हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का। 1 और 2 सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सो गो एंड वॉच। आई बटन पे भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलो एप्पल सेब और 1 किलो अंगूर की किसी दिन कीमत पाई गई 160 रुपए। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। एक महीने बाद 4 किलो एप्पल्स की जो कीमत है और 2 किलो ग्रेप्स की जो कीमत है वो 300 हो गई। अब इसी सिचुएशन को हमें अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने से पहले हम यहाँ पर जिसकी कीमत हमको पूछ रहा है उसकी कीमत हम क्या ले लेते हैं, बताइए, लेट कर लेते हैं, है ना। भैया अलजेब्रा में तो ऐसे करना पड़ता है ना, लीनियर इक्वेशन में जो पूछेगा नहीं पता है लेट कर लो। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 किलो एप्पल की कीमत कितनी हो गई भैया, x रुपया। इसी तरीके से लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की कीमत कितनी हो गई, y रुपया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितनी है, 160। सो 2 किलो एप्पल, तो 2 किलो एप्पल की कीमत x रुपया प्लस ग्रेप्स कितने, 1 किलो, तो यहाँ पे सिंपल y हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 160। सिचुएशन दूसरी पे चलते हैं। एक महीने बाद जो कॉस्ट थी कितने एप्पल्स की, 4 किलो एप्पल्स की, 4 kg ऑफ एप्पल्स। ओके, एंड कितने केजी, 2 kg ऑफ ग्रेप्स कितनी है, 300, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा टू, टू नहीं होगा, पहले तो भैया यहाँ से निकालनी पड़ेगी ना वैल्यू। तो 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। अगर मैं इस इक्वेशन को पूरे को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। सो इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा, दो इक्वेशन निकल के आई हैं, दोनों को लिख देते हैं। एक आई है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, दूसरी आई है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। ये दोनों इक्वेशन तकरीबन सेम सेम आ रही हैं, है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली। ओके, मैं लिख लेता हूँ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ग्राफिकली। ओके, रिप्रेजेंटेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, हमारी इक्वेशन बनाई थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। मैं यहाँ पर y इक्वल्स टू 160 माइनस 2x कर देता हूँ। अब जब मैं ये काम कर देता हूँ उसका मतलब मेरे को यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो बना देते चलिए इनका घर, वैल्यू डाल लिखने के लिए, है ना। तो ये मैंने बना दिए इसके 6 सेक्शन, एक में लिखेंगे x की वैल्यू, एक में लिखेंगे y की वैल्यू। सो फॉर x इक्वल्स टू कितना, 50। जब मैं x की वैल्यू 50 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 160 माइनस 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 160 माइनस 100 इक्वल्स टू 60। जब मैंने x की वैल्यू 50 पुट की है, y की वैल्यू 60 आ रही है। अब मैं दोबारा से x की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ, 70 पुट कर देता हूँ। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2 इन ब्रैकेट 70, ये हो जाएगा 160 माइनस 140 और वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20। दैट मीन्स जब हम x की वैल्यू 70 पुट किए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, है ना। अब हम फ्रॉम
इक्वेशन 2 दूसरी इक्वेशन से उठाते हैं। क्या है दूसरी इक्वेशन भी सेम है तकरीबन, बस लास्ट की जो यहाँ पर 160 है वो ये यहाँ पर 150 है। ओके, तो यहाँ पर इसको भी मैं y इक्वल टू क्या कर लूँ 150 माइनस 2x कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी इस तरीके से मैं एक बॉक्स तैयार कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू पुट करूँगा और y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। सो फॉर x इक्वल्स टू कितना पुट करूँ बताइए जल्दी से। मैं पुट कर देता हूँ, चलिए 30 पुट कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू 30 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 माइनस 2 इंटू 30, 150 माइनस 60, तो आंसर कितना आ जाता है हमारा 90। सो x की वैल्यू 30 पुट करने पर y की वैल्यू आ गई 90। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 60, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 2 इन ब्रैकेट 60, और ये हो जाएगा 150 माइनस 120 और वैल्यू आ जाएगी 30। तो x की वैल्यू 60 पुट करने पर y की वैल्यू आती है 30। चलिए अब इसको हम ग्राफ पर देखते हैं। सो अब हम रिप्रेजेंट करते हैं जो हमने इक्वेशन अलजेब्रिकली निकाली है, सॉल्व की है। ओके, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने। सो अब इस सिचुएशन को हम क्या करते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो डिफरेंस है यूनिट डिफरेंस वो मैंने 10 का लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। जैसे कि हमने जब वैल्यूज़ निकाली थी तब हमारा इसी तरीके से कुछ वैल्यूज़ निकल रही थी। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 के लिए। तो जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू 50 लिखी थी तब डाली थी, और y की वैल्यू 60 आई थी, और जब हमने x की वैल्यू 70 डाली थी तब y की वैल्यू 20 आई थी। तो उसका पहला कोऑर्डिनेट है हमारा x y के लिए 50 60, डैट मीन्स x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60। तो हम x की वैल्यू 50 पर जाएंगे और उसके बाद सीधा ऊपर जाएंगे y एक्सिस के लिए, और यहाँ पर ये वैल्यू हमको मिल जाती है। सो a 50 60। ओके, सेकंड के लिए चलते हैं। x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू 70 पर जाएंगे और y की वैल्यू 20 पर जाके हम रुक जाएंगे। सो b कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 70 एंड 20। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद हमको वही चीज़ मिलेगी जो हमें पिछले दो ग्राफ में मिल रही थी क्वेश्चंस के, कि एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन। और ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 के लिए। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को, नेक्स्ट इक्वेशन को हम जरा रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 30 डालने पर y की वैल्यू 90 आई थी, और x की वैल्यू 60 डालने पर y की वैल्यू 30 आई थी, है ना। तो रिप्रेजेंट करते हैं, x y के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 30 90, डैट मीन्स जब x की वैल्यू 30 है y की वैल्यू 90 है, तो 30 पे पहले x की वैल्यू 30 पर जाएंगे, फिर सीधा जाएंगे y की वैल्यू 90 पर। इसको हम सी पॉइंट दे देते हैं, x की वैल्यू 30 y की वैल्यू 90। देन आफ्टर जब हमने x की वैल्यू 60 डाली थी तब y की वैल्यू हमारी 30 आई थी, डैट मीन्स हम यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो आप देखेंगे कि जब हम इन दोनों पॉइंट्स को, इसका मैं नाम दे दूँ डी पॉइंट, क्या है 60 एंड 30, 60 एंड 30, राइट। तो जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ अपनी स्ट्रेट लाइन से, तो हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी पैरेलल जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके,